एक टीचर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है बच्चा किस स्टेज पर क्या सोच सकता है और क्या समझ नहीं सकता। अगर आप ये समझ गए तो टीचिंग सिर्फ इजी नहीं पावरफुल हो जाती है। वेलकम टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम समझेंगे जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और देखेंगे कैसे ये थ्योरी हर टेट पेपर में डायरेक्टली अप्लाई होती है। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्हाट पियाजे सेड। पियाजे ने कहा चिल्ड्रन आर नॉट एम्प्टी वेसल टू बी फिल्ड, दे आर एक्टिव लर्नर्स हु कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय डूइंग एंड थिंकिंग। सो ये पियाजे की एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे एक खाली बर्तन नहीं होता, बच्चे एक्टिव होता है जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसकी तामीर कर सकता है। सो नॉलेज बाय डूइंग एंड थिंकिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा? खुद करते हुए और सोचते हुए। यानी लर्निंग तभी होती है जब बच्चा खुद डिस्कवर करता है। इसीलिए पियाजे की थ्योरी को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पियाजे की थ्योरी को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं क्योंकि पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक खाली बर्तन नहीं है, बच्चा एक एक्टिव लर्नर है जो खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे करता है? सोचता है और लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए सीखता है। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ की टर्म्स मालूम करने होंगे। जैसे कि पहला की टर्म है स्कीमा। ठीक है, लर्निंग पहले आपका स्कीमा देखेंगे हम। व्हाट इज स्कीमा? माइंड का फ्रेमवर्क है जिसमें बच्चा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसको हम कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन का पॉकेट है। अगर मैं आपको कुछ पैसे दूं तो आप डेफिनेटली, लड़कियां हैं तो अपने पर्स में रखेंगे, लड़के हैं तो अपने वॉलेट में रखेंगे। लाइकवाइज आपको कोई नॉलेज दी जाती है तो आप उसको अपने स्कीमा में रखते हैं। ठीक है, तो ये एक माइंड का फ्रेमवर्क है जिसमें बच्चा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। हम उसको क्या बोलेंगे? स्कीमा बोलेंगे। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब डॉग का स्कीमा, जब वो कैट को देखता है तो उसे भी डॉग समझता है। क्यों? क्योंकि उसके जो ऑलरेडी पॉकेट है इंफॉर्मेशन की, उसमें 4 पैर वाला जानवर डॉग है जिस पे कुछ फर होता है, लाइक बाल होते हैं। ठीक है, अभी उसको एक नई इन्फॉर्मेशन देंगे, टीचर देंगे या पेरेंट देंगे या कोई दोस्त देगा, कोई भी दे सकता है एक नई इन्फॉर्मेशन। तो इस नई इन्फॉर्मेशन को पुराने स्कीमा में फिट करता है। बच्चा ये सोचने लगता है कि 4 पैर वाला जानवर कैट भी हो सकता है और डॉग भी हो सकता है। जब ये नई इन्फॉर्मेशन पहले वाली स्कीमा में फिट करने लगता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ही मिक्सिंग, मिलाना है। तो यहाँ पुरानी इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकोमोडेशन। नाउ व्हाट इज अकोमोडेशन? ओल्ड स्कीमा को मॉडिफाई करना टू फिट न्यू लर्निंग। क्यों मॉडिफिकेशन चाहिए, क्यों चेंज चाहिए? क्योंकि पुराना जो स्कीमा था डॉग वाला, उसमें आपने कैट को फिक्स किया। अब ओल्ड स्कीमा जो था 4 पैर वाले जानवर, सिर्फ डॉग नहीं हो सकता, कैट भी हो सकता है और कई अदर जानवर भी हैं जो 4 पैर रखते हैं। तो उस टाइम पे बच्चा क्या करेगा? अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन लाएगा कि हर 4 पैर वाला सिर्फ डॉग नहीं होगा। सो चाइल्ड लर्न्स cow is not dog, it's new category. Alright, so when they learn this, then they reach another stage, or we can say the process, that is equilibration. Now what is equilibration? Balance between assimilation and accommodation. जब बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करता है और पुराने स्कीमा में चेंजेस ले आता है, इन दोनों के दरमियान अगर बैलेंस कर जाता है
तो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आता है। ठीक है, लर्निंग हैपन्स जब माइंड इक्विलिब्रियम अचीव करता है। ठीक है, अभी यहाँ आपको टेट के कॉन्सेप्ट से आपको सीखने की कीवर्ड्स देखिए। लर्निंग इज इक्वल टू एसिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन, ऑलराइट, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इक्विलिब्रेशन। ठीक है, आपकी लर्निंग कैसे किसके मसावी होती है? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के। और जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन मिलते हैं तब आपको क्या एक नया प्रोडक्ट हासिल होता है? इक्विलिब्रियम हासिल होता है। एक्चुअली ये स्टेटस है आपके माइंड का जब आप नई इन्फॉर्मेशन और पुरानी इन्फॉर्मेशन के दरमियान बैलेंस कर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पियाजे के 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिनके बारे में हम सीखेंगे एक के बाद एक। सो फर्स्ट थिंग, लर्निंग थ्रू सेंसेस, ये होता है आपका सेंसरी मोटार स्टेज। ये आपका बर्थ से 2 इयर्स तक चलने वाला स्टेज है, सेंसरी मोटार स्टेज। अब आप यहाँ समझिए व्हाट इज सेंस। सेंस का मतलब होता है आपके सेंस ऑर्गन से जितना भी आप फील कर पाते हैं, लाइक टच है, आँखों से आप देख पाते हैं, ज़बान से आप चख पाते हैं, कान से सुन पाते हैं, सब आपके सेंसेस में आएंगे। और मोटार होता है आप जब मूवमेंट करते हैं अपने हाथों से। ठीक है, तो सेंसरी मोटार में क्या होगा? लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड मूवमेंट। ओके, लर्निंग कैसे पॉसिबल है इस स्टेज में? सेंस के ज़रिए और मूवमेंट के ज़रिए। सो चाइल्ड क्या करेगा? टच करेगा, देखेगा, चखेगा एंड एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू रिमेंबर। सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ अनसीन। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? बच्चा बॉल हाइड होने के बाद ढूंढता नहीं। ओके, तो नो परमानेंस। उसको लगता है जो चीज़ सामने है वही एग्जिस्ट करती है, जो सामने नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक आप एक 2 महीने के बच्चे को वो म्यूज़िकल चीज़ कुछ बताइए, हिल बी वेरी हैप्पी, वो देखकर उसे खुशी होगी। लेकिन वो आप जब उसकी नज़रों से दूर करेंगे तो वो रोएगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं। बट जब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, आपके खिलौने छुपाने पर बच्चा रोने लगता है। सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस, जब बच्चे को लगता है कि चीज़ें हैं जबकि वो दिखाई नहीं देते। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट बेस में, एप्लीकेशन बेस में देखिए, टीचर्स रोल समझेंगे। टीचर्स क्या यूज़ करेंगे? टॉयज़, कलर्स, साउंड्स, ओके, और उनका इनकरेज करेंगे एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है आप उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो बच्चों का अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे आप। फोकस ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस, क्योंकि इस उम्र के बच्चे सेंसेस से सीखते हैं, तो आप वही कॉन्सेप्ट बताएंगे जो वो देख सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी देंगे जो बच्चा आँखों से देख सकता है, छू सकता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो लर्निंग अभी इस स्टेज में पॉसिबल नहीं। राइट, चलिए नेक्स्ट आपका है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपका होगा 2 years to 7 years। नाउ व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस? ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। चाइल्ड सीज द वर्ल्ड फ्रॉम ओन व्यू। बच्चे को लगता है कि वो वर्ल्ड का सेंटर है, वो बच्चा दुनिया का एक सेंटर है, उसके अलावा दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थिंकिंग होती है बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा किसी और के पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं सकता। ओके, दूसरों के क्या इमोशंस हो सकते हैं, दूसरों की क्या चाहत हो सकती है, इन सब से बच्चों को अभी लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनमें ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है। लैंग्वेज और इमेजिनेशन डेवलप होती है। ओके, बच्चे में क्या डेवलप होता है? लैंग्वेज और इमेजिनेशन। बट लॉजिक एब्सेंट होता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में लैंग्वेज और इमेजिनेशन डेवलप होती है, बट कोई एक चीज़ है जो डेवलप नहीं होती। 4 ऑप्शंस देंगे आपको, लैंग्वेज देंगे, इमेजिनेशन देंगे, ईगो सेंट्रिक देंगे, लॉजिक देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा लॉजिक, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक डेवलप नहीं होता। ठीक है। चाइल्ड बिलीव्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाइव। क्या सोचेगा बच्चा? जो चीज़ जिस बेजान चीज़ों में भी उनको जान समझ में आती है। आप देखते होंगे बच्चों को जब किसी टेबल से कोई चोट लग जाती बच्चों को और मम्मी बोलती कि या मैं टेबल को मारूंगी, सो वो खुश हो जाते हैं। वो खुश इसलिए होते हैं कि इस स्टेज में उनका एनिमिज़म डेवलप हुआ रहता है। वो बेजान चीज़ों को भी दर्द होता ऐसे सोचते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्पल कैसे बोलेंगे? सन मेरे साथ चल रहा है, ऐसा कुछ, या फिर ये टेबल वाला एग्ज़ाम्पल। ठीक है। अभी एप्लीकेशन बेस में देखेंगे टीचर्स का रोल क्या होगा। यहाँ पर टीचर पिक्चर्स यूज़ करेंगे, स्टोरी का टेलिंग। आप स्टोरी टेलिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का इमेजिनेशन डेवलप हुआ है। स्टोरी कुछ बोलेंगे तो बच्चा उस स्टोरी को इमेजिन कर सकता है। प्ले बेस्ड लर्निंग होती है एंड कॉम्प्लेक्स लॉजिकल थिंग्स को यहाँ पे अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बच्चे में अभी लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है। आस्क क्वेश्चन टू स्टिमुलेट इमेजिनेशन। ऐसा भी कुछ टीचर कर सकते हैं कि उनका इमेजिनेशन को उजागर करने के लिए कोई सवालात करें। अभी इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए आपको 3 कीवर्ड्स है। क्या क्या बोलेंगे आप? ईगोसेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म, लैक ऑफ कंजर्वेशन, मानी लॉजिक नहीं कर पाता है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगा सकता है। ठीक है। कोई बात क्लियर है ना यहाँ तक? तो नेक्स्ट थिंग है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो आपका 7 to 11 ईयर्स तक चलेगा। अब स्टेज में मेन फीचर होगा आपका लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होगा आपका, बट ओनली फॉर कॉन्क्रीट थिंग्स। लॉजिक आप लगाएंगे बट उन्हीं चीज़ों पे जो आपको दिखाई देती हैं। ऐसी चीज़ों पे लॉजिक नहीं लगाएंगे जो आपको दिखाई नहीं देती और जिनको आप छू नहीं सकते। सो चाइल्ड कैन डू रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन। एग्जाम्पल देखिए, अब एक एक को हम समझेंगे। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि 5 + 3 = 8, तो 8 - 3 = 5। ये बच्चा समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिवर्सिबिलिटी आ गया है। और बच्चा ये भी समझने लगता है कि आप एक उम्र के बाद बड़े हो गए हैं तो वापस से छोटी उम्र को नहीं जा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। आप कंजर्वेशन को देखेंगे। आप कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अगर किसी के पास 1 रुपये के 5 कॉइन्स हैं और एक बच्चे के पास 10 का नोट है, सो 10 का नोट ज़्यादा होता है ना कि 5 के 5 सिक्के। ठीक। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कंजर्वेशन। इन चीज़ों को बच्चा समझ पाता है, बट ऐसी चीज़ों का उसको ध्यान नहीं जाता है जो बड़ी बातें जैसी रहती हैं, जो चीज़ें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसी चीज़ें नहीं समझ सकते। ओके, टीच। अब इसका क्लासरूम एप्लीकेशन देखिए। टीचर क्या करेंगे? रियल लाइफ एग्जाम्पल और एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्क यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स में ब्लॉक्स एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है। अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्योंकि अभी उन बच्चों में ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बच्चे समझने के काबिल नहीं हुआ। अभी आपके लिए इस स्टेज के लिए 4 कीवर्ड्स हैं: कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 ईयर्स से अबव बच्चों के लिए।
ठीक है। तो मेन फीचर्स क्या क्या हैं यहाँ पर, बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। स्टूडेंट कैन थिंक पॉसिबिलिटीज़ एंड मॉरल इश्यूज़। अब यहाँ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी जो चीज़ें आप छू और देख नहीं सकते, उन चीज़ों को भी समझने की सलाहियत डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है चीज़ों को प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ समझ सकते हैं, कोई किसी की हालत देखकर कुछ भी समझ सकते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये खुश हैं, ये उदास हैं, ये सारी बातें हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकता है बच्चा अब इस उम्र से। स्टूडेंट एंड why we can say like examples, why some people are rich and others are poor, ऐसी बातों को भी बच्चा समझ पाता है। चाइल्ड स्टार्ट रीजनिंग ऑन इनविजिबल सिचुएशन, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उन चीज़ों के बारे में, चाहे आप दीनी बातें बोलिए, ऐसी सब बातों पे बच्चा अब सोचना शुरू करता है। ठीक है, अब यहाँ क्लासरूम एप्लीकेशन में देखेंगे आप तो टीचर का रोल क्या होगा, डिबेट्स, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी एक मसला देंगे बच्चे को, कोई प्रॉब्लम में डालेंगे, बच्चा खुद उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेगा। और क्रिएटिविटी को इनकरेज करेंगे टीचर्स, रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप टेट के कीवर्ड्स देखिए, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये दोनों होंगे आपके इस पर्टिकुलर स्टेज 4 के कीवर्ड्स। क्वेश्चन में आपको ये दोनों दिखाई दे सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के रिगार्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब मेजर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखेंगे आप वन बाय वन। सो प्रोवाइड लर्निंग बाय डूइंग, यस, क्योंकि पियाजे ने कहा कि बच्चा खाली बर्तन नहीं है, बच्चा चाइल्ड नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, तो प्रोवाइड लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट थिंग है मैच टीचिंग स्ट्रैटेजी टू स्टेज, जब टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है बच्चे को तो उसकी स्टेज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएगा। नेक्स्ट वी हैव अवॉइड रोट मेमोराइजेशन, बच्चे को एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाएंगे, ना कि मगिंग अप करवाएंगे, चीज़ें याद दिलाकर नहीं बल्कि सिखाएंगे उनको एक्टिविटी के ज़रिए। एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप लर्निंग एंड क्वेश्चनिंग को बढ़ावा देंगे। अवॉइड कॉम्प्लेक्स लॉजिक अर्ली, डोंट गिव प्री ऑपरेशनल लर्नर्स। सो जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रीजनिंग देने वाले हैं बच्चों को, कुछ मंतखी बातें देंगे, कुछ बड़ी बड़ी बातें जो बच्चा नहीं समझ पाता, नहीं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऐसे चीज़ें बच्चों को नहीं देंगे। आप ये चीज़ें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देंगे। क्रिएट डिस्कवरी अपॉर्चुनिटीज़, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड लर्निंग, बच्चों को ऐसे मौके फ्राहम करेंगे जहाँ वो खुद सीखेंगे और खुद के बारे में भी जानेंगे। आप पियाजे वर्सेस टेट क्वेश्चन स्टाइल्स देखें, कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। क्वेश्चंस आर केस बेस्ड, लाइक अ चाइल्ड सीज अराउंड अ कॉइन एंड से इट इज़ लाइक अ बॉल, विच प्रोसेस इज दिस, क्योंकि उनके ऑलरेडी माइंड में है बॉल, उनको कॉइन का पता नहीं है, तो ये उनकी एसिमिलेशन है। Then next we have a 4-year-old refuses to share toys because he believes only he can play. Which stage? He believes that he can play, यानी बच्चा समझता है कि वो अकेला है जो ऐसा कर सकता है, तब आप कहेंगे कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का ईगोसेंट्रिसिज्म है। थर्ड है a teacher gives real life example for addition. Why? क्यों देगी टीचर? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है बच्चे का, प्लस माइनस आप कहीं देख नहीं सकते, बच्चे को लाके दिखा नहीं सकते, इसीलिए टीचर क्या बोलेगी, 2 पेंसिल्स दिखाएगी, +1 पेंसिल दिखाएगा, तब बच्चा सीख पाएगा कि 2 + 1 = 3। सो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज लॉजिकली अबाउट ग्लोबल इशूज़, विच स्टेज? सो यहाँ पर ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में जब बात की जा रही है तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो 11 साल तक के बच्चों के स्टेज के लिए परफेक्ट है। आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं, राइट। सो टेट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पॉइंट्स, रिमेंबर अक्सर देखा गया है कि ये पॉइंट्स टेट में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चंस है, क्या पॉइंट्स है देखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन प्लस एक्सपीरियंस
प्लस सोशल इंटरेक्शन। जब कभी क्वेश्चन बनता तो इन पॉइंट्स पे बनता है। सीक्वेंस ऑफ स्टेज इज सेम फॉर ऑल बट रेट में डिफरेंट।